दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या डिफरेंस है सिविल लॉ का और क्रिमिनल लॉ से, ठीक है। क्राइम और ऑफेंस क्या होता है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या डिफरेंस होता है और ये क्या होते हैं, ठीक है। सो आज की हमारी जो इस वीडियो में इन टॉपिक्स के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है। सो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, क्रिमिनल लॉ मीन्स दैट समथिंग दैट गोइंग टू बी कवरिंग द क्राइम्स, ठीक है। ऐसे लॉज या ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसे ऑर्डर्स जो कि क्राइम को कवर करते हो, यानी कि अगर कोई बंदा क्राइम करता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है, उसके लिए क्या तौर तरीके होंगे कि उसको किस तरीके से पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस क्रिमिनल लॉ के अंडर कवर होती हैं, ठीक है। सो दीज आर द लॉज दैट कवर्स ऑल द criminal activities, and these laws are made to punish an individual who is accused of committing a crime against a nation, state or a person, ठीक है। ये लॉज जो है इस इंडिविजुअल के लिए बने होते हैं, जैसा कि अगर वो इंडिविजुअल क्रिमिनल होता है, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है कि क्रिमिनल लॉ, तो इसे इंडिविजुअल जो कि क्रिमिनल हो या क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो, इंडल्ज्ड हो, तो उसके लिए ये लॉज या रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। या और ये क्राइम जो है वो किसके अगेंस्ट भी कर सकता है, किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट कर ले, स्टेट के अगेंस्ट कर ले या नेशन के अगेंस्ट कर ले, ठीक है। सो ये लॉज होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं कि इनके तहत जो है इस बंदे को पनिशमेंट दिलवाई जा सकती है। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो वारंट इशू कर रहा होता है उसको मैजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, जो कि क्रिमिनल क्राइम के रिगार्डिंग जो ये लॉ मतलब लॉस और चीज़ें देख रहा होता है, तो उसको हम मैजिस्ट्रेट कहते हैं। वो बेसिकली वारंट जारी करता है अगर कोई भी ऐसा बंदा जो कि क्राइम के अंदर या किसी जो आपका सीरियस ऑफेंस होता है उसके अंदर इन्वॉल्व हो या इंडल्ज्ड हो, तो उसको सज़ा दिलाने के लिए या अरेस्ट करने के लिए वारंट मैजिस्ट्रेट जारी करता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास जो क्रिमिनल के कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे मैजिस्ट्रेट बैठे हुए होते हैं, ठीक है। बाकी सिविल कोर्ट और जज अलग होते हैं, वो सिविल मामलात को देख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, सो दीज लॉज कवर्स दी एक्टिविटीज़ लाइक मर्डर, रेप, थेफ्ट, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो कि क्राइम यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि मतलब सीरियस ऑफेंस हो, ठीक है, जैसे कि क्राइम कर लिया, मतलब जैसे मर्डर कर लिया किसी बंदे ने, ठीक है, या थेफ्ट बैंक रॉबरी कर ली, ठीक है। सो ये भी इसी के अंदर ही आता है, ठीक है, जैसा कि आपको मैन स्लॉटर हो गया, ठीक है, फर्स्ट डिग्री मर्डर, इस तरह की चीज़ें। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिविल लॉस क्या होते हैं। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइवेट लॉस, ठीक है, इनको हम प्राइवेट लॉस भी बोलते हैं। इट गिव गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल और एंटिटीज़ लाइक फर्म, कंपनीज, बिजनेसमैन एक्सेट्रा। अब दो लोगों के दरमियान कोई मुज़ाकरात ना तय हो पाए, ठीक है, या दो लोगों में से दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है और कोई एक बंदा, एक पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर जाती है, तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा ये डिसाइड करता है आपका सिविल लॉस, ठीक है, या सिविल कोर्ट। सो बेसिकली अगर जैसे कि दो पार्टी से, पार्टी ए एंड पार्टी बी, और उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और पार्टी बी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं पूरी होती, ठीक है। सो और फिर पार्टी ए जो है ले जाती है उसको कोर्ट में, सू कर देती है उसे, तो कोर्ट फिर क्या, अच्छा, जिस कोर्ट में ले जाएगी वो कोर्ट कौन सा होगा, सिविल कोर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मामला थे क्राइम के अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो जिसकी वजह से ये सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो क्राइम के लिए उस पार्टी को लेकर गई और फिर वो डिसाइड करेगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से जिस पार्टी ने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट को उसको क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इस सिनेरियो में मोस्टली ये होता है कि उन्हें कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है मॉनेटरी फॉर्म में, ठीक है, यानी कि कैश देना पड़ता है या कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो ये जो है या कुछ कंडीशंस माननी पड़ती हैं, तो ये मोस्टली यही पेनल्टीज होती हैं सिविल कोर्ट में। दिस लॉ कवर इश्यूज सच एज पर्सनल इंजरी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी इश्यूज, इनहेरिटेंस एज वेल एज फैमिली इश्यूज, ठीक है। जैसे कि इनहेरिटेंस में किसी ने किसी का नाम हटा दिया, ठीक है, एक भाई ने जो है दूसरे भाई का नाम उसने हटा दिया लिस्ट से, या कहा कि भाई जो है फादर की विल गायब कर ली उसने, ठीक है। सो इस तरह के मामला को कौन हैंडल कर रहा होता है, आपके सिविल जज कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि सिविल लॉस जिनको सिविल लॉस के बारे में
अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है. So, for example, violation of rights of your spouse come under the umbrella of civil law. इसी तरह की जो डिवोर्स के मामला होते हैं, ठीक है. अब डिवोर्स के बाद क्या होना है या किस तरीके से उसको उसमें उसके रिजल्ट में क्या रिएक्शन आना है, ठीक है. कितना ऐसा भी होता है कि जो ऐसी पार्टी होती है जो कमाती है, कोई ऐसा स्पाउस होता है जो कमाता है और जिसके पास जो है चिल्ड्रन नहीं रहते हैं, ठीक है, वो दूसरे स्पाउस के पास मतलब रहते हैं. तो इसमें इस समय ये भी होता है कि आपको जो है चाइल्ड सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है. और ये कौन ऑर्डर करता है? ये आपका सिविल जज करते हैं ऑर्डर, क्या भाई आपने जो है इतनी पर मंथ चाइल्ड सपोर्ट देनी है. अब हम बात करते हैं क्राइम और ऑफेंस की. क्राइम इज़ अ वेरी सीरियस एक्ट एंड इट हैज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सल लाइक मर्डर्स क्राइम एवरीवेयर. ठीक है. अब क्राइम जो है एक तरीके से काफ़ी बहुत ही सीरियस एक्ट को हम क्राइम बोलते हैं, ठीक है. अब ये क्राइम की एक और करेक्टरिस्टिक ये है कि यूनिवर्सल होता है इन नेचर, यानी कि अगर आप कहीं पे भी चले जाएं, यूएस में चले जाएं, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं, मर्डर हर जगह क्राइम है, ठीक है. इसी तरीके से जो रेप है और थेफ्ट है, ये हर जगह क्राइम है. अब कहीं इसी जगह नहीं मिलेगी आपको कि कहाँ जहाँ पे आपने चोरी कर ली तो उसने कहा कि भाई ये क्राइम नहीं है, ठीक है, या आपको नहीं पकड़ा गया. सो क्राइम जो है आप एक तरीके से यूनिवर्सल होते हैं नेचर में. और दूसरा ये काफ़ी सीरियस मैटर होता है क्राइम, ठीक है. अब ऑफेंस इसमें ये डिपेंड करता है कॉग्निटेबल ऑफेंस है या कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है. इसकी दो टाइप्स होती हैं. एक टाइप जो है वो क्राइम की अम्ब्रेला के अंदर फॉल कर रही होती है, दूसरी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, हटके है. ऑफेंस इज अ लेस सीरियस एक्ट दैट वायलेट्स द सिविल और क्रिमिनल लॉस ऑन लाइटर नोट. ऑफेंस इंक्लूड केयरलेस ड्राइविंग विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, जैसे लाइसेंस वगैरह हो गया, ब्रेकिंग सिग्नल्स, रॉन्ग पार्किंग एक्सेट्रा, ठीक है. इसमें क्या है, ये कोई माइनर क्राइम्स होते हैं, इनको आप माइनर क्राइम्स कह सकते हो. कि इसमें ये होता है कि आपको कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं पढ़ना पड़ता, यानी क्या, जिससे अगर आपने स्पीडिंग कर रहे हो तो पुलिस वाला आके आपको रोक के आपको टिकट दे देगा, क्योंकि आपने ये टिकट जो है इसकी पेमेंट करनी है, ठीक है. सो ये इस तरह के जो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं उनको हम ऑफेंस कहते हैं. अब हम बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. वैसे क्राइम ऑफेंस ही होता है, ये मैं क्लियर कर दूं, लेकिन इसकी जो सीरियसनेस है उस पर हम देख कर ये कहते हैं कि अगर वो लेस सीरियस तो उसको हम ऑफेंस का नाम दे देते हैं, और जो कि ज़्यादा सीरियस है उसको हम क्राइम बोलते हैं, ठीक है. नाउ cognizable offense are very clear, and this include crimes like murder, rape, fraud, robbery in the bank, or stealing something that is extremely valuable. In such cases, police may not need a warrant to arrest that person, ठीक है. अब एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल सामने है, पुलिस के बिल्कुल सामने है, यानी कि पुलिस ने एक रंगे हाथों पकड़ लिया एक बंदे को दूसरे बंदे का मर्डर करते हुए, तो जाहिर सी बात है उसको वो कॉल नहीं करेगा मजिस्ट्रेट को कि भाई मुझे जो है आप अरेस्ट वारंट दें ताकि मैं जाके उसको अरेस्ट करूं. वो उसी वक्त उसको अरेस्ट कर लेगा, ठीक है. सो ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे ऑफेंस होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि काफ़ी क्लियर होते हैं इन नेचर, ठीक है, यानी कि काफ़ी क्लियर होते हैं, उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है. अरेस्ट वारंट उस सिचुएशन में दिया जाता है जब आपको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंचे और आपके पास एविडेंस हो, वो एविडेंस आप मजिस्ट्रेट के पास ले जाए, मजिस्ट्रेट जो है आपको उसके अगेंस्ट आपको एक वारंट दे देता है, ठीक है. सो ये जो क्राइम काफ़ी क्लियर होते हैं, और ये इस पे जो है पुलिस को रिक्वायर्ड नहीं होता कि वो जाके वारंट हासिल करें उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए. सो ये होते हैं आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि काफ़ी सीरियस होते हैं, ठीक है, और काफ़ी क्लियर होते हैं. फिर आते हैं आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, ये उसका उलट है. तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और ऑफ माइनर नेचर, ठीक है. इनकी जो मतलब ये काफ़ी छोटे मोटे जो ऑफेंस होते हैं, ठीक है, जो हमने पहले ऑफेंस जो डिस्कस किए थे, लेस सीरियस क्राइम, ठीक है, ये वही हैं, like cheating, defamation, assault, etc. In this, police officers does need a warrant from court or magistrate in order to arrest that person, ठीक है. अब जैसे कि एक स्पाउस जो है दूसरे स्पाउस से चीट कर रहा है, ठीक है, और उसने इस केस में आके डिवोर्स फाइल कर लिया, ठीक है, या डिवोर्स के लिए या एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर कर लिया, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए,
या फिर ये जो डिफेमेशन के केसेस होते हैं कि कोई किसी एक पार्टी ने या किसी एक बंदे ने कोई कंपनी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया मीडिया पे, तो ऑफ कोर्स उसकी जो इमेज है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, उसकी जो पब्लिक रेपुटेशन है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या है कि वो कंपनी जो है वो डिफेमेशन का केस कर सकती है। फिर वो केस जो है आगे जाके इन्वेस्टिगेटर्स उस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वाकई में इसकी वजह से उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है। फिर उनका जो कंक्लूजन होता है उसकी बेसिस पे कोर्ट जो डिसीजन लेता है, ठीक है, और वारंट इशू करता है। सो ये जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो काफ़ी जो लेस सीरियस क्राइम्स होते हैं ये वो होते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।